3, 2, 1. चले गया। तो ये बेसिकली ओबेज का पॉइंट हुआ। अब यहां पे यदि आप देखें तो 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर ओवरवेट। हर 4 में से 3 आदमी ओवरवेट है। लुक एट द रेशियो। ऑलमोस्ट हर आदमी ओवरवेट होता जा रहा है, और ओवरवेट के ऊपर क्या था, ओबेज की बात हो रही थी। और मैक्सिमम एज का रिस्क वाला एज कौन सा है आप देखिए, 28 से 38, 28 to 38। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हेन दे आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू देयर रियल लाइफ आफ्टर एजुकेशन एंड after they take up their business and their work or something, just a year 2 down the line they get into that risk age, और वो risk age में they cover up and they become that. Prevalence की बात करें तो prevalence of obesity in India is 40%. 40%. Look at the ratio. Prevalence का मतलब होता है कि common occurrence कितना हो रहा है, 40%. ये प्रेवलेंस है ओबेसिटी का इंडिया में। तो ये इतना अलार्मिंग सब्जेक्ट है, और इस पे हम जितना बात करें कम रहेगा। आप भी इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, हम इसको थोड़ा आगे समझते हैं कि ओबेसिटी एक्चुअली है क्या। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉब्लम और बीमारी में तो गिनते नहीं है। भारत में इसको बीमारी तो माना नहीं जाता। कुछ समय पहले तक तो ऐसे भी मानते थे कि खाते पीते घर का आदमी है, खाते पीते घर का आदमी है, इसलिए पूरी एकदम बढ़िया बिल्ड है, एकदम समृद्ध है। अब धीरे धीरे लोग उसको समझने लग गए हैं। लेकिन यदि आप मेडिकल टर्म में इसको समझें तो सिंपल सा लाइन ऐसा है कि ये बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम। व्हाई बिगेस्ट? बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। व्हाई बिगेस्ट? बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, और यही कारण है कि ये बहुत सारी, ढेर सारी बीमारियों का जड़ है। इट्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो आपका पुअर लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां हो, आप जो कुछ भी बात करें, ये सारा का रूट कॉज ओबेसिटी होगा। कुछ और भी चीजों का रूट कॉज होगा, जैसे आपको यदि घुटने का तकलीफ हो जाए, आपका कुछ और हो जाए, तो ये सारा मतलब आपका गाड़ी, यदि आपने 2 टन की आपकी क्षमता वाली गाड़ी थी और आपने 8 टन लोड कर दिया है, 5 टन लोड करके आप चला रहे हैं, तो क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर्स खत्म हो जाएंगे, और वही शॉक एब्जॉर्बर्स आपके घुटने में लगे हुए हैं, कहीं और लगे हुए हैं। सो सारे के सारे लोड की बात हो रही है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है।